केंद्र सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है जिसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि अब तभी मिलेगी जब किसान के पास फार्मर आईडी होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना फार्मर आईडी के अब पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी लागू हो चुका है, लेकिन परेशानी यह है कि बिहार में अभी सिर्फ करीब 1/3 किसानों की फार्मर आईडी बन पाई है। बाकी 2/3 किसान इस दायरे से बाहर हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर समय रहते उनकी आईडी नहीं बनी तो वे न सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रह सकते हैं, बल्कि दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। सरकार ने जनवरी महीने में किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए 2 बार विशेष अभियान चलाया। यह अभियान कुल 9 दिनों तक चला, लेकिन इस दौरान सिर्फ 29 लाख किसानों की ही फार्मर आईडी बन सकी, जबकि 85 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया था। यानी करीब 65 लाख किसान ऐसे रह गए जिनकी फार्मर आईडी अब तक नहीं बन पाई। अब आशंका यह जताई जा रही है कि इन 56 लाख किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली अगली 2,000 रुपए की किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। हालांकि बिहार के करीब 65 लाख किसानों ने अपनी ई-केवाईसी पहले से ही करा रखी है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ ई-केवाईसी काफी नहीं होगी। पीएम किसान योजना के लिए अब फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। अब सवाल यह उठता है कि फार्मर आईडी आखिर बनाई कैसे जा रही है। बिहार में यह काम एग्री स्टेक योजना के तहत किया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव में कैंप लगाए गए। इन कैंपों में किसानों का पंजीकरण किया गया और उनकी फार्मर आईडी बनाई गई। इस पूरी प्रक्रिया का आधार किसानों की जमीन से जुड़े दस्तावेज है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद कृषि सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी और किसानों के हित में बनाना है। सरकारी दावा है कि बिहार के सभी 44,500 गांवों में किसानों का निबंधन कर फार्मर आईडी बनाने की कोशिश की गई है, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर किसानों की आईडी क्यों नहीं बन पाई। इस पर बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह का कहना है कि प्रदेश में आज भी ज्यादातर जमीनें पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। जमीन का मालिकाना हक अपडेट नहीं होने की वजह से किसानों की पहचान और दस्तावेजों में दिक्कत आ रही है। यही कारण है कि किसानों की संख्या के हिसाब से फार्मर आईडी कम बन सकी है। सरकार का कहना है कि फार्मर आईडी बनाने का काम आगे भी जारी रहेगा और कोशिश की जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों की आईडी जल्द से जल्द बन जाए। इसके लिए आने वाले समय में और भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अब अगर फार्मर आईडी के फायदे की बात करें तो सरकार का दावा है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी होगी उन्हें पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त मिलती रहेगी। इसके अलावे दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें आसानी से मिलेगा। फार्मर आईडी होने से किसानों को सस्ता कर्ज मिलने में भी सहूलियत होगी। सही समय पर कृषि सब्सिडी, फसल बीमा और कर्ज जैसी सुविधाएं भी सीधे किसानों तक पहुंच सकेगी। साथ ही किसानों को उनकी फसल और इलाके के हिसाब से कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी मिल सकेगी। वहीं अगर किसी किसान की फार्मर आईडी नहीं बनी तो सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि उसे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलेगी। ऐसे किसान दूसरी सरकारी योजनाओं से भी बाहर हो सकते हैं। सब्सिडी वाला सस्ता कर्ज, कृषि बीमा और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पाएंगी। खेती से जुड़ी तकनीकी और विशेषज्ञ सलाह से भी ऐसे किसान वंचित रह जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार की इस नई व्यवस्था ने बिहार के लाखों किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार कितनी जल्द बाकी किसानों की फार्मर आईडी बनवा पाती है, ताकि कोई भी किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।